एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे पैंडोरा को देखते हैं। हाँ, इस अननोन लड़के का नाम पैंडोरा है। ये बोल रही होती है मुझे ये तो मालूम पड़ गया था कि सील कहाँ पे है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसकी की कहाँ पे होगी। लेकिन शायद से की अपने आप चल के आ गई है। जिसपे यहाँ पे एमिलिया कहती है क्या कहा की कैसे की। पैंडोरा कहती है ये सील बिल्कुल एक दरवाजे की तरह है जहाँ पे एक ताला भी लगा है, तो ऑफ कोर्स ये बात है ये सील किसी चाबी से ही खुलेगी। एमिलिया यहाँ पे पैंडोरा से पूछती है कि क्या अगर तुम्हें की मिल जाएगी और तुम इस सील को खोल लोगी तो क्या तुम पूरे फॉरेस्ट को यहाँ पे अकेला छोड़ दोगी। इस पे पैंडोरा कहती है ऑफ कोर्स एक बार हम इस सील को खोल लें, इसके बाद हम लोग इस पूरे फॉरेस्ट को वैसा का वैसा ही छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें की देनी पड़ेगी। इस पे एमिलिया कहती है मुझे नहीं पता कि ये की क्या चीज है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पैंडोरा कहती है तुम इसको जितना छुपाओगी उतने ज्यादा लोगों की जान जाएगी, इसलिए अच्छा है कि चुपचाप तुम मुझे वो की दे दो। इस पे एमिलिया कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि ये की क्या है और मेरे पास कोई की नहीं है, मुझे किसी ने कोई की नहीं दी। लेकिन यहाँ पे पैंडोरा कहती है तो फिर हमें इस पूरे फॉरेस्ट को तबाह करना पड़ेगा और उस की को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वो कहाँ पे है। इस पे आप एमिलिया कहती है मैं समझ गई, मैं इस सील को खोलूंगी, इसलिए ऐसा प्लीज कुछ भी मत करना। इस पे पैंडोरा कहती है तो सच में वो की तुम्हारे पास है, वैसे इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि हो तो तुम उस विच की बेटी ही। ये सुन के एमिलिया कहती है क्या कहा विच की बेटी और वो भी मैं। फिलहाल पैंडोरा कहती है अब चलो बकवास बंद करो और इस सील को खोलो, इसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। एमिलिया आगे बढ़ती है और दरवाजे के पास जाती है और वो सोच रही होती है कि आखिर वो इस दरवाजे को कैसे खोलेगी क्योंकि उसके पास सच में कोई चाबी नहीं थी। इस पे पैंडोरा बोलती है ऐसा महसूस करो कि वो चाबी तुम ही हो और उसके बाद जादू देखो। जिसके बाद एमिलिया कहती है क्या कहा वो चाबी मैं हूँ, मेरे पास वो की है। और अगली सीन में एमिलिया के हाथ में वो की मैजिकल वे से आ जाती है। पैंडोरा कहती है क्या तुम उस चाबी को देख पा रही हो और एमिलिया कहती है क्या वो तुम्हें नहीं दिख रही। इससे पैंडोरा रिप्लाई करती है तुमने सही कहा, वो की मुझे नहीं दिख रही, वो सिर्फ और सिर्फ तुम देख सकती हो। अब चलो जल्दी करो और उस दरवाजे को खोल दो। अब जब एमिलिया उस दरवाजे को खोलने जा ही रही होती है तभी उसे याद आता है कि उसने अपने मॉम से प्रॉमिस करा था कि वो उस सील के पास नहीं जाएगी, इसलिए वो पीछे हटती है और वो कहती है मुझे माफ करना लेकिन मैं इसे नहीं खोल सकती। इस पे पैंडोरा कहती है लेकिन क्यों, और एमिलिया कहती है क्योंकि मैंने प्रॉमिस करा है। पैंडोरा कहती है ओ तुमने अपने मॉम से प्रॉमिस करा है, तब तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मेरी प्यारी एमिलिया ये बात ध्यान से सुनो, कभी कदार हमें अपने प्रॉमिस तोड़ने पड़ते हैं। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपना प्रॉमिस अपने पास रखो और इस पूरे फॉरेस्ट को तबाह होते हुए देखो, या फिर एक छोटा सा प्रॉमिस तोड़ के तुम सबकी जान बचा सकती हो। अब सोचो तुम्हारे पास ये दो ऑप्शंस हैं, तुम इनमें से क्या चूज करना चाहोगी। जिसपे एमिलिया यहाँ पे रोते रोते कहती है मुझे माफ करना लेकिन मैं अपना प्रॉमिस रखूंगी, मैं यहाँ पे फॉर्टूना मदर से झूठ नहीं बोल सकती। और ये सुन के यहाँ पे पैंडोरा कहती है तुम काफी सिंसियर और काफी ट्रस्टफुल लड़की हो और ये मुझे पसंद आया और इसलिए अब ये काम मैं खुद करूंगी, वो की मुझे दो। लेकिन तभी वहाँ पे फॉर्टूना आती है और अपने एल्फ्यूनर को अटैक करती है, जिससे यहाँ पे पैंडोरा को काफी ढेर सारे घाव लगते हैं। और यहाँ पे फॉर्टूना बोल रही होती है एमिलिया तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम्हें अभी तक यहाँ से भाग जाना चाहिए था। लेकिन पैंडोरा उसके बगल में आती है और कहती है तुम्हें इस तरह से अटैक नहीं करने चाहिए थे, हम बात कर सकते थे इसके बारे में। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे पैंडोरा यहाँ पे पड़ी होती है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका खून बचा था और वहाँ से पैंडोरा गायब हो चुकी थी। पैंडोरा कह रही होती है मैं तुम्हारे ब्रदर की डॉटर के साथ यहाँ पे बात कर रही थी और तुमने मुझे इंटरप्ट कर दिया। जिसपे यहाँ पे फॉर्टूना कहती है मेरे बड़े भाई को याद करने की जरूरत भी मत करना, और वो बार बार यहाँ पे पैंडोरा के ऊपर अटैक करती है। इतनी देर अटैक करने के बाद यहाँ पे पैंडोरा उसके पीछे आती है और जैसे यहाँ पे फॉर्टूना उसे यहाँ पे स्लैप करती है, उसे मालूम पड़ता है ये तो एमिलिया है और वो यहाँ पे एमिलिया के पास आती है, उससे माफी मांगती है उसे स्लैप करने के लिए। लेकिन एक्चुअली में ये पैंडोरा ही होती है जो कि यहाँ पे फॉर्टूना को हेलुसिनेट करवा रही थी। वो कह रही होती है देखो तुम्हारे डॉटर ने तुम्हारे यहाँ पे प्रॉमिस रखा और वो मना कर रही है इसको खोलने से, जो कि सुन के यहाँ पे फॉर्टूना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एमिलिया ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। फिलहाल यहाँ पे पैंडोरा कहती है अब तुम्हें उसे समझा सकती हो, जाओ उससे बात करो, आखिर तुम उसकी मदर जो हो। जिसके बाद यहाँ पे फॉर्टूना एमिलिया के पास आती है, उसे हक करती है और कहती है मुझे माफ कर देना। और वो कह रही होती है कि उससे एमिलिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड है क्योंकि एमिलिया ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। फिलहाल तभी वहाँ पे पैंडोरा आती है और वो कहती है वेल क्या अब तुम इस सील को खोल सकती हो ताकि हम लोग यहाँ से चले जाएं। जिससे फॉर्टूना कहती है एमिलिया उस सील को नहीं तोड़ेगी, इसलिए कोई भी फायदा नहीं है तुम्हारा। उसी टाइम वहाँ पे ग्यूस भी आ जाता है और वो कहता है पैंडोरा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ग्यूस को देख के एमिलिया कहती है ग्यूस ये तुमने क्या करा। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्टूना के पूरे शरीर से ब्लड आ रहा होता है और ये ब्लड यहाँ पे ग्यूस के हमले के जैसे आ रखा था। ग्यूस की पूरी आंखें खून से भरी होती हैं और वो यहाँ पे फॉर्टूना और पैंडोरा में फर्क भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने यहाँ पे फॉर्टूना को ही अटैक कर दिया। वो कह रहा होता है तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म होता है। लेकिन जब वो नोटिस करता है कि यहाँ पे उसके पास एमिलिया रो रही है और वो ग्यूस से पूछ रही कि आखिर ग्यूस ने ऐसा क्यों करा, तब उसे नोटिस होता है कि उसने तो एक्चुअली में फॉर्टूना को ही मार डाला। और ये देख के यहाँ पे पैंडोरा कह रही होती है ये तुम्हारी गलती नहीं है ग्यूस, तुम्हें बस आंखों का धोखा हो गया था। ये सब देख के ग्यूस पागल हो जाता है और वो कहता है नहीं 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 ये मैंने क्या करा। वो अपना सर पटक के रोने लग जाता है और कहता है मुझे ये नहीं करना था। तभी उसके पास यहाँ पे पैंडोरा आती है और वो कहती है तुमने कुछ गलत नहीं करा, तुमने ये
सब प्यार के लिए करा है। और यूज कह रहा होता है प्यार 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 प्यार, बिल्कुल सही कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा। उसकी आंखों से खून आने लग गया था और वो अब धीरे धीरे पागल हो रहा था। पेंड्रो उससे कहती है तुम्हारा ये प्यार वेस्ट नहीं जाएगा, तुमको अपनी सक्सेस जरूर मिलेगी यूज, इसलिए मेरे साथ हो जाओ। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्टूना की थोड़ी बहुत जान बची होती है और वो अपने ब्रदर और उसकी वाइफ से माफी मांग रही होती है। साथ साथ में वो एमिलिया से भी माफी मांगती है, क्योंकि यहाँ पे उसने काफी चीजें प्रॉमिस करी थी उन तीनों से ही, जिसको वो यहाँ पे निभा नहीं पाई। लेकिन यहाँ पे एमिलिया फॉर्टूना के सामने स्माइल करते हुए कहती है मैंने आपको माफ कर दिया मदर फॉर्टूना। और वो रोते हुए कह रही थी कि वो अपने मदर फॉर्टूना से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद फॉर्टूना अपने आखिरी सांसों में एमिलिया के पास अपना हाथ रखती है और कहती है कि इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा एमिलिया से प्यार करती है। और वहीं पे फॉर्टूना मर जाती है, या फिर कहो उसकी जान चली जाती है। तभी उसके पीछे पेंड्रो आती है और कहती है अब तो तुम्हारी मदर ही नहीं बची, तो तुम प्रॉमिस किससे रख रही हो, अब चलो उस सील को खोल दो ताकि तुम्हारे फॉरेस्ट के लोग ना मारे जाएं। लेकिन एमिलिया पीछे मुड़ती है और कहती है क्या कहा, सील, मैं उसे खोलूं? पेंड्रो कह रही थी क्या तुमने सुना नहीं, उसको खोल दो, नहीं तो बाकी लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एमिलिया उसकी नहीं सुनती और वो फॉर्टूना का वो क्लिप उठा के अपने बारों में लगा लेती है और पीछे मुड़ के कहती है मर जाओ। ये कहते हैं यहाँ पे पेंड्रो के पूरे शरीर में से यहाँ पे बर्फ निकलती है और उसका शरीर फट जाता है। लेकिन फिर से पेंड्रो वापस जिंदा हो जाती है और कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी बातें बिगड़ सकती हैं। लेकिन एमिलिया बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसको बार बार मारने लग जाती है। एमिलिया इस टाइम अनकंट्रोलेबल हो गई थी और वो पेंड्रो को बार बार मारती जा रही थी और वो चिल्ला के कहती है तुम सब मर जाओ। और ऐसा कहते ही उसके आसपास पूरी जगह पे बर्फ जम जाती है। पेंड्रा कह रही होती है इस बार मैं लेट हो गई और शायद से इस बार मैं उस सील को खोल भी पाऊंगी। हम लोग देखते हैं एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे बर्फ का तूफान आता है, जिससे पूरा का पूरा फॉरेस्ट बर्फ में ढक जाता है। इनफैक्ट एमिलिया अपने आप को भी जमा रही थी। पेंड्रा बोल रही होती है मुझे उम्मीद है कि हम एक बार फिर से मिलेंगे और इस बार तुम मुझे की जरूर दोगी। पेंड्रा उसके पास आती है और कहती है लेकिन तब तक के लिए तुम ये सब कुछ भूल जाओगी, इनफैक्ट तुम मेरे को भी भूल जाओगी और अपने मदर को भी। ये कहते ही एमिलिया को एक बार में बहुत ही बड़ा सदमा लगता है, जैसे उसकी सारी मेमोरी से उसके पास से गायब हो गई हो। और पेंड्रा कहती है वेल मेरे हिसाब से मेरा जाने का टाइम आ चुका है। और वो यहाँ पे क्यूज के पास जाती है और उसे कुछ बातें कह के उसको अपने साथ ही ले जाती है और कुछ इस तरह से यहाँ पे बैटल ग्यूज का जन्म होता है। फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे रियल एमिलिया और एकिडना को देखते हैं, जो कि कह रहे होते हैं तुम्हारे मेमोरी लॉस के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं था एमिलिया, बल्कि पेंड्रो का था। एकिडना बताती है बेशक ये सब कुछ स्विच ऑफ वैनिटी का कमाल था। हाँ वही लड़की जिसको हम लोग अभी तक देख रहे थे। अब यहाँ पे एमिलिया बोलती है क्या तुम इस स्विच के बारे में मुझे और बताना चाहोगी? लेकिन एकिडना बोलती है और कोई होता तो मैं बता देती, लेकिन तुमको बिल्कुल भी नहीं। जिसपे एमिलिया कहती है कोई बात नहीं, तो इसका मतलब कि इस पूरे के पूरे फॉरेस्ट और यहाँ के लोगों को जमाने के पीछे मेरा ही हाथ था। जिसपे एकिडना कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, अब तुम्हारे ट्रायल का मेन टर्न है, क्या तुम्हें अभी भी इस बात का रिग्रेट है या फिर तुम आगे बढ़ना चाहती हो? जिसपे एमिलिया कहती है हाँ मुझे पता है कि मैंने गलती करी है, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। एट लास्ट यहाँ पे मदर फॉर्टूना मरने से पहले मेरे को कह के गई थी कि वो मेरे पे प्राउड है और उन्हें खुशी है कि मैंने उनका प्रॉमिस रखा और इसलिए मुझे कोई भी तरीके की रिग्रेट नहीं है। जिसपे एकिडना कहती है ऐसा है क्या, मैं समझ गई। वेल क्या तुम्हें उस बात का भी रिग्रेट नहीं है कि तुमने सारे गाँव वासियों को जमा डाला और उस फॉरेस्ट को भी जिसको तुम्हारे गाँव वासी इतना प्यार करते थे? जिसपे एमिलिया बोलती है मैं वहाँ पे वापस जाऊंगी उन सबको बचाने के लिए, आखिर ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन सबसे तब तक माफी मांगूंगी जब तक मुझे माफ नहीं कर देते। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे देखकर जरूर खुश होंगे और मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि ये सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। वैसे भी मदर फॉर्टूना मेरे से हमेशा कहती थी कि एक दिन वो लोग इस फॉरेस्ट से बाहर जरूर जाएंगे और एक अच्छी लाइफ जिएंगे और उनका वो सपना मैं सच करूंगी। वेल एकिडना कहती है ऐसा है क्या, तो फिर ठीक है, तुम्हारा पहला ट्रायल यहीं पे खत्म होता है, इसके बाद तुम्हें और 2 ट्रायल्स देने होंगे और शायद से उसके बाद तुम सेंचुरी फ्री कर पाओ। इस पे एमिलिया कहती है क्या अभी भी 2 ट्रायल्स बचे हैं? और एकिडना कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन वो दोनों ट्रायल्स तुम्हारे लिए बच्चों का खेल जैसे होंगे, इसलिए फिक्र मत करो। और हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिसपे एमिलिया रिप्लाई करती है लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करती, इसलिए टेंशन फ्री रहो। और वहीं पे एमिलिया की आंखें खुल जाती हैं। इट मींस उसने पहला ट्रायल पास कर लिया था। वो उठती है और अपने पास में सुबारू की लिखी हुई चीजें देख के सुबारू को थैंक्स कहती है और उसके बाद वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे मदर फॉर्टूना की याद आ रही थी। फिलहाल वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे सुबारू और बाकी लोगों को देख पाते हैं। सुबारू कह रहा था मुझे माफ करना, मैंने तुमसे काफी चीजें पूछ ली, अब तुम रेस्ट कर सकती हो सीमा। इसमें शिमा कहती है अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम पे छोड़ रही हूँ सुबारू। सुबारू कहता है मैं समझ गया और मैं तुम्हारी वो 400 साल से चलती हुई आई सारी जिम्मेदारियां जरूर पूरी करूंगा। ग्राफिल कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन वो तो ग्राफिल को मना करते हुए कहता है तुम उनके साथ नहीं जा सकते। इस पे राम कहती है वो तो सही कह रहा है ग्राफिल, तुम अगर हम लोग के साथ आओगे तो शिमा यहाँ पे रेस्ट नहीं कर पाएगी। इस पे ग्राफिल कहता है मैं समझ गया। और यहाँ पे ओतो, ग्राफिल और सुबारू एक साथ जाने लग जाते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि ये तीनों ही रोजवाल के पास जा रहे हैं और ग्राफिल कह रहा होता है कि मैं उनके पास क्यों जा रहा हूँ। जिसपे यहाँ पे ओतो और सुबारू कहता है अब क्योंकि तुम्हारे दोनों ही हाथ बंधे हुए हैं इसलिए तुम कुछ और नहीं कर सकते ग्राफिल, हमारे साथ चलो। और अगली सीन में ये तीनों ही यहाँ पे रोजवाल के घर के अंदर आ जाते हैं। रोजवाल इसे देख के कहता है वेल 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 तुम दोनों तो ठीक हो, लेकिन ये तीसरा कौन है? सुबारू कहता है तुमने तो मेकअप लगा लिया रोजवाल। और रोजवाल कह रहा होता है तुमने ही कहा था ना अगली बार जब तुम मुझे देखोगी तो मेरे को मेकअप पे रहना होगा। इस पे सुबारू हाँ कहता है वेल तुम लोग यहाँ पे आज किस बात से आए हो? मैं तुम्हारी
मदद कैसे कर सकता हूँ? सुबारू कहता है, वेल रोजवाल, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारा प्लान फेल होने वाला है। रोजवाल कहता है, हाँ वो तो मुझे देख के ही मालूम पड़ रहा है, मुझे नहीं लगा था ग्राफिल तुम भी इनके साथ मिल जाओगे। जिस पे ग्राफिल कहता है, क्या कहा? लेकिन यहाँ पे रोजवाल कहता है, फिलहाल ये बंदा कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे सोच के बाहर से है। सुबारू कहता है, हाँ मुझे पता है, इसका नाम ओतो है और इसने मेरी बहुत मदद करी है। रोजवाल कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे से जीतने के लिए किसी ऐसे बंदे को स्टोरी के बीच में ले आओगे जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ। और सुबारू रिप्लाई करता है, और इसी वजह से तो मैंने तुम्हारा ये परफेक्ट प्लान तोड़ पाया। फिलहाल रोजवाल कहता है, क्या तुम मुझे अपना पूरा नाम बताना चाहोगे दोस्त? इस पे ओतो आगे बढ़ता और कहता है कि उसका नाम ओतो सिवेन है और उसको रोजवाल से मिलकर काफी खुशी हुई। रोजवाल कहता है, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा ओतो, हमेशा जिंदगी भर के लिए। वेल रोजवाल कहता है, अब क्या तुम मुझे असली रीजन बताना चाहोगे कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो सुबारू? इस पे सुबारू कहता है, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुमसे कह सकूं कि अभी भी टाइम है सरेंडर कर दो, क्योंकि मुझको यहाँ पे शिमा-सान ने तुम्हारे सारे पास्ट के बारे में बता दिया है। इनफैक्ट ये भी बता दिया है कि तुमने ये सेंचुरी किस लिए डिजाइन करी है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।